बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको डुप्लीकेशन फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें भी हमने बीटा और गैमा फंक्शन का यूज़ करना है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन फार्मूला। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी बाय द रिलेशन of beta and gamma function by the relation of gamma and beta function we have। हमारे पास ये रिलेशन होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि बीटा एम एन दैट इज़ इक्वल टू एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा वेयर एम एन आर बोथ पॉजिटिव। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। चले इसका नाम लिख लेते हैं 1। इसी तरह हमने बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सिमिलरली also by the property of beta function हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी जो हमने की थी उसके मुताबिक हमारे पास ये चीज़ होती है, बीटा एम एन इज़ इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 to पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 और डी थीटा। इसका नाम लिख लेते हैं 2। तो गाइज ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके हमने प्रूव किए हैं, लेक्चर मौजूद हैं। तो मैंने वही दोनों रिजल्ट लिखे। अब फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन दोनों को कंबाइन करके, फ्रॉम 1 and 2 या कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, मेरे पास आ जाएगा एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा दैट इज़ इक्वल टू ये चीज़ 2 इंटेग्रल 0 to पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और कॉस थीटा की पावर 2n-1 और डी थीटा। तो मैंने इनको कंबाइन करके लिखा है, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अब जो मैंने लेके आना है, जो मैंने प्रूव करना है, वो प्रूव करने के लिए मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1/2 लिखता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 1/2 n, इसका नाम 3 कर लेते हैं, चलें n3। तो 3 के अंदर मैं n की जगह पे 1/2 लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ आती है। तो चलिए, ये मेरे पास m गैमा आ जाएगा, ये 1/2 गैमा आ जाएगा ओवर m प्लस 1/2 और गैमा इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 to पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू चल पुट करके देख लेते हैं, cos थीटा की पावर 2/1/2 -1 एंड डी थीटा। सो ये मेरे पास 1-1 ज़ीरो आ जाएगा, cos थीटा की पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या चीज़ बच जाएगी, जब ये सारा मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ
ये वाला इंटेग्रल बचेगा 0 टू पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1। ये तो 1 हो जाएगा बिकॉज cos थीटा की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी और इधर मेरे पास ये वाला बचेगा m गैमा 1/2 गैमा ओवर m प्लस 1/2 गैमा। तो ये मेरा एक रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गैमा 1/2 हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, तो इसको लिख लेते हैं हम m गैमा और स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर m प्लस 1/2 गैमा दैट इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। सो गाइज ये मैंने निकाल लिया है। अब इसका नाम मैं लिख लेता हूँ 4, बिकॉज मुझे ये सारे रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे आगे देखिए जो हमने लेके आना है उसमें देखिए हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। हमने लेके क्या आना था, हमने जो लेके आना है उसके अंदर हमारे पास m गैमा और m प्लस 1/2 गैमा आ रहा है। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये देखिए हमारे पास m प्लस 1/2 गैमा और m गैमा भी आ रहा है। ये चीज़ें हमारे पास जो हमने लेके आनी थी, स्क्वायर रूट पाई भी हमने लेके आना था, वो भी आ गया। अब जो बाकी चीज़ें बच रही हैं अब वो हमने देखनी है और उनको हमने लेके आना है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने 3 के अंदर क्या चीज़ पुट की थी, देखें n इज इक्वल टू 1/2 लिया था। अब 3 के अंदर हमने n इज इक्वल टू m लिखना है, n इज इक्वल टू m। अगेन पुट n इज इक्वल टू m इन 3 के अंदर अगर n की जगह पे m को हम लिखें, दोनों को सेम लिखें, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये देखें 3 हमारी किधर है जी, 3 इक्वेशन नंबर 3, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास ये है। अब इसके अंदर मैंने n इज इक्वल टू n जब पुट करना है तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, देखते हैं जी। एक तो मेरे पास आ जाएगा m गैमा, फिर n की जगह पे मैंने दोबारा फिर m ही लगाना है ओवर m प्लस m और गैमा, बिकॉज जहाँ जहाँ पे मेरे पास n आ रहा था वहाँ पे मैंने उसको m से रिप्लेस कर दिया है, इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और cos थीटा की पावर 2n था, तो अब वो आ जाएगा 2m-1 और d थीटा। देखना जहाँ भी मेरे पास n था मैंने उसको m से रिप्लेस कर दिया है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि मेरे पास ये पड़ी हुई है। ये देखें जी, ये जहाँ पे n आ रहा था मैंने यहाँ पे m लगा दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई जी। अब यहाँ से आगे अब देखें 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2, ये साइन और कास दोनों की पावर चूँकि सेम है तो इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, साइन थीटा और कास थीटा और इनकी पावर 2m-1 है और साथ में d थीटा। सो मैंने ये चीज़ लिख ली है। लेफ्ट पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये m गैमा का स्क्वायर आ रहा है
एम गैमा का स्क्वायर ओवर 2m और इसका गैमा। सो मैं यहाँ तक पहुँच गया। नाउ फ्रॉम कैलकुलस वी हैव, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। मेरे पास ये एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा था। सो अब 2 को इधर ले आएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाय 2। सो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एम गैमा स्क्वायर ओवर 2m गैमा इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2। और इसको मैंने रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, इससे साइन 2 थीटा बाय 2 और इसकी पावर 2m माइनस 1 और d थीटा। नाउ अब ये जो पावर है ये साइन 2 थीटा की पावर भी 2m माइनस 1 है और इस 2 की पावर भी 2m माइनस 1 है। तो मैं अब इसको दोनों के ऊपर अलग-अलग कर देता हूँ। 2 ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2 और साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 एंड डी थीटा इज इक्वल टू m गैमा होल स्क्वायर ओवर 2m गैमा। सो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। नाउ पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। अगर मैं 2 थीटा को टी के इक्वल पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। मतलब मेरे पास जो ये डी थीटा लिखा हुआ है दैट विल बी इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 डी टी। अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये 0 से पाई ओवर 2 तक है। जब थीटा 0 होता है तो टी भी 0 हो जाएगा। व्हेन थीटा 0 को जाएगा देन टी भी 0 को जाएगा। एंड व्हेन थीटा जाएगा पाई ओवर 2 को, टी किसको जाएगा, पाई को। अगर थीटा की जगह पे पाई ओवर 2 लगाएंगे तो फिर टी इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन टी की ये वाली बन गई। जब मैंने टी से रिप्लेस करना है 2 थीटा को तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरे पास 0 से पाई तक जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। एम गैमा स्क्वायर ओवर 2m गैमा इज इक्वल टू 2 ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटेग्रल 0 टू पाई। बिकॉज अब मैंने रिप्लेस करना है साइन टी 2 थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया है टी से और इसकी पावर मेरे पास है 2m माइनस 1 और उसके बाद डी थीटा है तो दैट इज इक्वल टू 1/2 डी टी, 1/2 और डी टी। तो अब देखिए ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरे पास बचेगा 1/2 की पावर 2m माइनस 1
इंटेग्रल 0 टू पाई साइन टी की पावर 2m-1 एंड डी टी। अब गाइज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ये है इंटेग्रल a टू b f ऑफ टी डी टी। अगर ऐसे हमारे पास लिखा हुआ हो, कोई इंटेग्रल हो, उसकी ये लिमिट हो, कोई t का फंक्शन हो, सो दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल a टू b f ऑफ थीटा एंड डी थीटा। अगर हमारा कोई t का फंक्शन है इस तरह से, जैसे ये लिखा हुआ है f ऑफ टी डी टी, तो उसको हम f ऑफ थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, ये साइन t है तो मैं t को थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे पास एक रिजल्ट है कैलकुलस का। इसको अप्लाई करते हुए मैंने t को थीटा के अंदर रिप्लेस कर देना है। तो अगर मैं ये रिजल्ट अपना अप्लाई करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास क्या बनेगी, ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी जी 1/2 की पावर 2m-1 इंटेग्रल 0 टू पाई और उसके बाद साइन थीटा और इसकी पावर 2m-1 और ये चीज़ बन जाएगी डी थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हुए टी को थीटा लिख दिया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। नाउ हम ये भी जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई इवन फंक्शन हो, जैसे इसकी लिमिट 0 से पाई है, तो मैं इसको 0 से π/2 भी लिख सकता हूँ और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी हमने कैलकुलस के अंदर पढ़ा था। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2m-1 टू इंटेग्रल 0 टू π/2। मैंने क्या किया, लिमिट थी मेरे पास 0 से पाई, तो मैंने कैलकुलस का इस्तेमाल किया 0 टू π/2 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे पास ये इवन फंक्शन है साइन थीटा की पावर 2m-1 और साथ में डी थीटा एंड दैट इज इक्वल टू m gamma स्क्वायर ओवर 2m gamma। सो गाइस यहाँ तक हम पहुँच गए। ये जो मैंने रिजल्ट अप्लाई किया, ये मैंने कैलकुलस का कौन सा रिजल्ट अप्लाई किया है मैं वो भी आपको लिख के दे देता हूँ। ये देखिए मेरे पास कैलकुलस का एक रिजल्ट होता है, मैं इसको बॉक्स में अलग से बंद कर देता हूँ। कौन सा रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास ऐसे हो इंटेग्रल 0 टू 2a और f ऑफ x dx हो मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटेग्रल 0 टू a, मतलब इसका आधा करके मैं लिख सकता हूँ इसको, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके f ऑफ x dx। कब मैं लिख सकता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो। यानी अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन हो कि f ऑफ 2a यानी ऊपर वाली जो लिमिट है वो माइनस फंक्शन किया जाए, जो भी मेरे पास फंक्शन हो x का, इफ़ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मेरा जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, तो मैं इस तरह से उसको तोड़ के लिख सकता हूँ जैसे मैंने इसको लिखा है। तो अब गाइस सिंपली हमने सिर्फ वैल्यूज़ लगा देनी है इनकी और हमने कुछ भी नहीं करना है। m गैमा स्क्वायर ओवर 2m गैमा इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 डॉट। अब ये जो चीज़ है इसका नाम हमने लिखा था 4 और ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हुए हैं। तो गाइस ये देख लें, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं।
इसका नाम मैंने 4 लिखा था। ये वाली जो चीज़ है कि 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2, ये देख लें, 2 इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2 साइन थीटा की पावर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू एम गैमा स्क्वायर रूट पाए और एम प्लस 1। तो अब इसकी मैंने वैल्यू अप्लाई कर देनी है इस चीज़ की। इसकी वैल्यू क्या लिखूँगा, जो मैंने पहले निकाली हुई है, ये देखें, ये वाली इसकी वैल्यू है, ये वाले, ये चीज़ मैं इसकी जगह पे ये पुट कर देता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू एम गैमा स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर एम प्लस 1/2 और इसका गैमा बाय 4। इक्वेशन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें, अब हमने इसको सिर्फ दाएं बाएं घुमाना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इन चीज़ों को उधर ले जाएं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम गैमा स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा ऊपर, एम प्लस 1/2 गैमा, उसके बाद ओवर 2m और गैमा, और उसके बाद ये m गैमा और स्क्वायर रूट पाई इधर आ जाएगा नीचे, m गैमा और स्क्वायर रूट ऑफ पाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1। अब देखें, ये m गैमा और ऊपर 2 हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ बच गई है, हमारे पास बचा है जी m गैमा m प्लस 1/2 गैमा ओवर 2m गैमा स्क्वायर रूट पाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m माइनस 1। सो ये मेरे पास बच गया है। अब आप देखें, क्या यही हमारा रिज़ल्ट था? जी बिल्कुल, हमारा यही रिज़ल्ट था। हमने जस्ट ये वाला जो नीचे है इसको हमने उधर ऊपर लिख देना है, सो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। तो गाइस, एम गैमा m प्लस 1/2 गैमा, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें उधर ऊपर चली जाएंगी, 2m गैमा स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 2 की पावर 2m माइनस 1। सो गाइज, ये हमारा रिज़ल्ट था, यही हमने लेके आना था। ये देखें, डुप्लीकेशन फार्मूला के अंदर हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि m गैमा m प्लस 1/2 गैमा, जो कि मैं लेके आ गया हूँ। ये देखें, m गैमा m प्लस 1/2, 2m गैमा और स्क्वायर रूट ऑफ पाई। सो गाइज, यही हमने लेके आना था और इसको हमने प्रूव कर दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से पता ना चला हो तो आपने कमेंट करके लाजमी पूछ लेना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।